हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद करंट जीएस का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे 19 मई से 25 मई तक के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट लिए हैं। हालांकि इस बीच में बहुत सारी बातें चर्चा में आई, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा ही फैक्ट लिए हैं जो आपके लिए अक्सर पूछे जा सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। पहले कुछ दिवस लेके हुए हैं, फिर कुछ क्वेश्चन है। आगे के वीडियो में भी मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा इन्हीं से रिलेटेड। तो हम यहाँ देखते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम। आप जानते हैं संग्रहालय बोलते हैं। संग्रहालय, ग्रंथालय और संग्रहालय में अंतर होता है। ग्रंथालय कहते हैं लाइब्रेरी को, और संग्रहालय होता है म्यूजियम। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस तो ये मनाया जाता 18 मई को। कब मनाया जाता? 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी माने मधुमक्खी या मक्खी दिवस। मधुमक्खी दिवस, ठीक है। बी माने मक्खी होता है, वैसे मधुमक्खी हनी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व मक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है 20 मई को। 20 मई को, 20 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है टी डे, विश्व चाय दिवस। विश्व चाय दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है 21 मई को, क्योंकि 21 मई 1991 को एक आतंकवादी दुर्घटना में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी श्री पेरम्बदूर में। और लिट्टे संगठन, जो आपको मैंने एक बार पढ़ा चुका हूँ, श्रीलंका में जो सक्रिय था, प्रभाकरण जिसके प्रमुख थे, तो प्रभाकरण ने बाद में जिम्मेदारी ली थी कि हमने ही इनकी हत्या में योगदान दिया है। तो लिट्टे LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के आतंकवादियों द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को। तो 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजीव गांधी की मृत्यु या हत्या एक आतंकवादी दुर्घटना में हुई थी। इसी कारण 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और चाय दिवस भी 21 मई को मनाया जाता है। अब आप ध्यान रखेंगे, चाय दिवस क्लियर है। कॉफ़ी दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर, कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर। और कॉफ़ी उत्पादन में नंबर 1 देश है ब्राज़ील, और भारत का नंबर 1 राज्य है कर्नाटक। अराबिका और रोबोस्टा, दो कॉफ़ी की प्रमुख किस्में भारत में पाई जाती हैं। अराबिका और रोबोस्टा कॉफ़ी की दो प्रमुख किस्में भारत में पाई जाती हैं। तो कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को। और आप कहेंगे विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस, टर्टल मानी कछुआ होता है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को, 23 मई को, 23 मई को। और कछुआ सबसे लंबी उम्र तक जीने वाला जीव है। जीने वाला जीव सबसे लंबी उम्र तक कौन जीता है? कछुआ। और सबसे तेज गति से दौड़ने वाला चीता होता है। इस तरह से जानवरों के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। और जीवों के बारे में सबसे लंबी उम्र तक कौन जीता? कछुआ। 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस, ये महारानी विक्टोरिया का जन्म दिवस, क्योंकि राष्ट्रमंडल में वो देश होते हैं जो कभी ना कभी यूनाइटेड किंगडम के अधीन रहे थे, ब्रिटेन के अधीन रहे थे। तो यूनाइटेड किंगडम की महारानी कौन है? विक्टोरिया। तो महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई 1819। तो उन्हीं के जन्म दिवस को 24 मई के दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस
विश्व थायराइड दिवस, थायराइड आप जानते हैं, थायराइड एक ग्रंथि है, थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता 25 मई को, विश्व थायराइड दिवस 25 मई। विश्व माउंट एवरेस्ट दिवस ये मनाया जाता 29 मई, 29 मई को, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848.86 मीटर अभी घोषित की गई है, तो इतनी ऊंचाई मानी जाएगी। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार कदम रखने वाली महिला नई बनी है कामी रीता शेरपा, इन्होंने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और ये नेपाल की रहने वाली हैं और ये 51 वर्षीय महिला हैं और 25 बार माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने का रिकॉर्ड बनाया है और इनकी एज है 51 ईयर्स और किस देश की हैं? नेपाल की। तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार कदम रखने वाली महिला कौन बनी है? कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। अगली बात आती है B.1.617 क्या है? क्वेश्चन ऐसे आएगा B.1.617 क्या है? तो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जो भारत में खोजा गया है और लगभग इस वेरिएंट ने 44 देशों को प्रभावित किया है। तो ये नाम दिया है WHO ने इसको नाम दिया है, WHO ने नाम दिया है एक नया वेरिएंट है, नया वेरिएंट कोविड-19 का जो कि भारत में खोजा गया है। यहाँ लिखा हुआ टॉकेट, क्वेश्चन बना कि टॉकेट क्या है? आपको दिखाई दे रहा है इधर लिखा हुआ, तो एक बार देख लें टॉकेट क्या है। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, तो मैं वहाँ पर लिखे दे रहा हूँ उस साइड में। तो टॉकेट एक चक्रवात है, टॉकेट एक चक्रवात है जो कि अरब सागर में आया था। एक चक्रवात है जो कि अरब सागर क्षेत्र का है, अरब सागर क्षेत्र का है और इसको टॉकेट नाम म्यांमार देश ने दिया है। किस देश ने दिया है? म्यांमार, बर्मा ने। और बर्मा ने ही ताउते तूफान को ताउते नाम दिया, वहाँ पर पाई जाने वाली मछली के नाम, छिपकली के नाम पर, मछली नहीं छिपकली के नाम पर ताउते तूफान का नाम, चक्रवात का नाम म्यांमार ने दिया, वहाँ पर पाई जाने वाली छिपकली के नाम पर। ताउते एक छिपकली है, मछली नहीं है, ध्यान रखिए। अभी मैंने मछली बोला था, छिपकली है, इस बात को याद रखेंगे। अगली बात आती है यास तूफान का नाम दिया था ओमान ने, मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, यास को ओमान ने नाम दिया है, ठीक है। अगली बात आती है भारत तथा यूरोपियन संघ के नेताओं की मीटिंग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत यूरोपीय संघ के देशों की मेजबानी कौन करेगा? अगर मैं आपको हिंट करूं, यूरोप महाद्वीप का देश है जिस महाद्वीप से वास्को डी गामा भारत आया था और इसी महाद्वीप के पीएम है, इसी महाद्वीप के देश के पीएम है, महाद्वीप का एक देश है जिसके पीएम है एंटोनियो कोस्टा और उसी देश के एक व्यक्ति हैं जो यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। तो अब आपको उस देश का नाम क्लियर हो गया पुर्तगाल। भारत यूरोपियन यूनियन संघ के देशों की मेजबानी करेगा पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ठीक। तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन से दो देश मिलकर करेंगे? तो आप कहेंगे एक तो जापान है और एक आइसलैंड है। कौन कौन से देश? आइसलैंड और जापान। और भारत के पर्यावरण मंत्री या भारत के एक मंत्री हैं जिनका नाम है प्रहलाद पटेल, वो इस मीटिंग में भाग लेंगे, ये भी याद रखना, भारत के मंत्री भाग लेंगे। तो इसकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? आइसलैंड और जापान देश मिलकर। अगली बात यहाँ पे लिखी हुई है देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये 7वां नेशनल पार्क बना है और रायमोना बना है 6वां है। देहिंग पटकई 7th नेशनल पार्क है
उससे पहले उस राज्य में 5 नेशनल पार्क कौन कौन से थे? काजीरंगा, मानस, नामेरी, बोरांग, डिब्रू साइखोवा। दो तो आपको याद होंगे, काजीरंगा, मानस, ये दोनों यूनेस्को की हेरिटेज सूची में सम्मिलित हैं। नामेरी, बोरांग, डिब्रू साइखोवा। इस राज्य का नाम आपको पता चल गया होगा। धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, हिमा दास जिनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसी राज्य में हैं माजुली द्वीप, और इसी राज्य के हैं कौन? जो भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, जादव पायेंग, जादव पायेंग, जादव मोलई पायेंग। मोलई इनके द्वारा लगाए गए जंगलों को कहा जाता है, जो इन्होंने फॉरेस्ट लगाया है। और इनका निकनेम मोलई है। निकनेम क्या? मोलई। तो जादव मोलई पायेंग, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सभी बातें हम किस राज्य की कर रहे हैं? असम राज्य की। ये सभी बातें हमने किस राज्य की है? असम राज्य की। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, 7th नेशनल पार्क किस राज्य का बना है? तो आप कहेंगे असम राज्य में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? माजुली द्वीप, जो भारत का प्रथम द्वीपीय जिला भी है। अगली बात हम करते हैं, गोलियात क्या है? तो गोलियात एक मेढक खोजा गया है सोलोमन आइसलैंड, जिसकी राजधानी होनियारा। और इस मेढक का जो आकार है मानव के बच्चे के आकार के बराबर है। इतना बड़ा मेढक मिला है। गोलियात क्या है? एक मेढक है। और सोलोमन आइसलैंड आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर की साइड में, आप मैप पर देखेंगे सोलोमन आइसलैंड, और उसकी राजधानी क्या है? होनियारा। और क्या है? एक मेढक है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा ट्यूना क्या है? तो ट्यूना एक मछली है। ट्यूना क्या है? एक मछली है। मैं पूछूं टॉकेट क्या है? तो एक चक्रवात। मैं पूछूं A76 क्या है? तो एक ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका से अलग हुआ है। तो इस तरह से आप पॉइंटों को याद रखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं GRAC ग्रेस क्या है? GRAC ग्रेस क्या है? तो आप कहेंगे ग्रेस एक रोबोट है। ग्रेस एक रोबोट है जिसको बनाया गया है कोविड-19 के मरीजों को दवा वगैरह देने के लिए। और आप लोगों को मालूम है एक रोबोट का नाम और चर्चा में था बहुत पहले, जिसको सऊदी अरब ने नागरिकता दी थी, सोफिया। तो उसको सोफिया की बहन कहा जाता है, ग्रेस को। ग्रेस को किसकी बहन कहा जाता है? सोफिया रोबोट की बहन कहा जाता है ग्रेस को। ठीक है, तो ग्रेस क्या? एक रोबोट है, ध्यान रखेंगे। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि जापान के द्वारा दिया गया एक सम्मान है। किसको दिया गया है? पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को। भारत के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को दिया गया है। क्योंकि मिश्रा को दिया गया? क्योंकि इन्होंने जब प्रधान सचिव थे तो इन्होंने भारत और जापान के संबंधों को बढ़ाने में काफ़ी कुछ कार्य किए थे। सिंधु दर्शन महोत्सव लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया। तो लद्दाख वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। सिंधु दर्शन महोत्सव। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? R.K. माथुर, लद्दाख के। और लद्दाख को किस देश की सीमा स्पर्श करती है? एकमात्र, मतलब लद्दाख को ही स्पर्श करती है। तो आप कहेंगे किसकी? अफगानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख को स्पर्श करती है। तो आप कमेंट में जवाब देंगे लद्दाख की सीमा कितने देशों को छूती है? लद्दाख की सीमा कितने देशों को छूती है, ये आप कमेंट करेंगे, उनके नाम भी लिखेंगे। जैव विविधता प्राइज, अभी हमने यहाँ पर जैव विविधता दिवस नहीं पढ़ा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। इन दिवसों में हमने 22 मई नहीं पढ़ा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को
विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गणित दिवस। अब आप कमेंट करेंगे, मैंने कई बार पढ़ाया है, 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसमें महिलाओं के संरक्षण, लड़कियों के संरक्षण की बात की जाती है, मतलब उनकी देखरेख की बात की जाती है। तो आप बताएंगे 22 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो 2021 में ये जैव विविधता पुरस्कार किसे दिया गया? साजी NM, जो कि केरल से संबंधित हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर और कमेंट करेंगे कि साजी MN केरल से जो संबंधित हैं। जैव विविधता दशक कब से कब तक मनाया जाता है और जैव विविधता शब्द किसने दिया? बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अमेजन के जंगलों में। और इतनी बातों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।